Hello guys, this is the economics lecture with my Nayada Commerce. 11th commerce topic, forms of market. It's second video about monopoly market. हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं मोनोपोली मार्केट के बारे में कि मोनोपोली मार्केट होता क्या है। मोनोपोली मार्केट का मतलब होता है देयर इज ओनली एंड ओनली वन सेलर एंड मैनी ऑफ बायर्स। ठीक है, मोनोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें प्रोडक्ट को सेल करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर होता है, लेकिन प्रोडक्ट को परचेज करने वाले बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं। ठीक है, मोनोपोली मार्केट के अंदर एक और मेन और अहम बात कि मोनोपोली मार्केट के अंदर जो डिफरेंस था फर्म और इंडस्ट्री का, वो डिफरेंस खत्म हो जाता है। फर्म ही इंडस्ट्री कहलाती है, इंडस्ट्री फर्म कहलाती है। ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पूरे मार्केट के अंदर एक ही प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्ट को बनाता है, या एक ही सेलर है जो उस प्रोडक्ट को सेल करता है, और उसको परचेज करने वाले बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा है कि ओनली एंड ओनली वन प्रोड्यूसर्स होता है मार्केट के अंदर जो उस गुड्स को प्रोड्यूस करता है एंड सेल करता है, और जो डिफरेंस था फर्म एंड इंडस्ट्री के बीच का वो भी खत्म हो जाता है। किसके अंदर? मोनोपोली मार्केट के अंदर। अगर हम एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं मोनोपोली मार्केट का, तो एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ले जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी है वो जो बेबी प्रोडक्ट बनाती है, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जो बेबी प्रोडक्ट बनाती है, आज तक अपने इंडिया की मार्केट में कोई अनदर सब्स्टिट्यूट नहीं आया। सिर्फ वही अकेली एक कंपनी है जो बेबी प्रोडक्ट बनाती है, ऑयल पाउडर शॉप जो भी है। ठीक है, थोड़े कुछ टाइम पहले बाबा रामदेव वाली कंपनी के कुछ आए थे ऐसे प्रोडक्ट, लेकिन अब तो वो भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है मार्केट में सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर है जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा और खरीदने वाले बहुत हैं। मोनोपोली मार्केट, जहाँ की हमने पिछले परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर बताया था आपको कि जो इंडस्ट्री है वो प्राइस डिसाइड करती है और उसके अंदर बहुत सारी फर्म आती हैं, उनको वो प्राइस मानना पड़ता है, उसी प्राइस के ऊपर अपने प्रोडक्ट को सेल करना। ठीक है, यहाँ पर इंडस्ट्री और फर्म का जो गैप था, जो डिफरेंस था, वो खत्म हो गया क्योंकि एक ही प्रोड्यूसर है। ठीक है, अब देखिएगा कुछ एक फीचर्स हैं। आई थिंक मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि मोनोपोली मार्केट क्या होता है। अब हम कुछ एक जो फीचर्स हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ। जो फर्स्ट फीचर है वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। जैसा कि मैंने मीनिंग में आपको बताया कि मोनोपोली मार्केट के अंदर ओनली एंड ओनली वन प्रोड्यूसर वन सेलर होता है। एग्जाम्पल मैंने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जो कि बेबी प्रोडक्ट बनाते हैं उनका दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, जो प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं वो बहुत है, डिमांड। ठीक है, खरीदने वाले तो बहुत है। तो जो फर्स्ट फीचर से समझ में आए कि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड वन सेलर। ठीक है, सेकंड जो हम फीचर की बात करते हैं कि नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है कि उसी के जैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है? उसी के जैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट। जैसे अगर हम शॉप की वैरायटी लेते हैं तो बहुत सारे शॉप हैं। ठीक है, अगर हम बिस्किट्स की वैरायटी लेते हैं तो बहुत सारे बिस्किट्स हैं, मतलब अगर एक नहीं है तो हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं। जैसे डिमांड में हमने सब्स्टिट्यूट बताए थे कि कॉफ़ी की जगह चाय, सब्स्टिट्यूट गुड्स समझ में आ रहा है। तो जहाँ मोनोपोली मार्केट होते हैं वहाँ कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वन प्रोड्यूसर होता है, वन सेलर होता है, दूसरी कोई कंपनी है ही नहीं जो ऐसा प्रोडक्ट बनाए। इसलिए उस जो प्रोडक्ट वो कंपनी बना रही है उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल अगर लेते हैं इंडियन रेलवे का, ठीक है, जो इंडियन रेलवे है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवे के ने अंडर कंट्रोल है, बाकी प्राइवेटलाइजेशन उसमें नहीं है, मतलब प्राइवेट रेल नहीं है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो रेल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है हमारे पास। रेल के जैसा ही जाने को तो हम किसी भी व्हीकल से जा सकते हैं कहीं पे भी, लेकिन रेल के जैसा ही कोई अनदर सब्स्टिट्यूट नहीं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का कोई भी अनदर क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अनदर उसी के जैसा, उसी के साइज का, उसी के जैसा काम करने वाला कोई क्लोज प्रोडक्ट नहीं होता है।
अगला है फुल कंट्रोल ओवर प्राइसेस। फुल कंट्रोल ओवर प्राइसेस का मतलब होता है जब मार्केट के अंदर एक ही फर्म है जो प्रोडक्ट बनाती है, दैट मीन्स उसका प्राइस के ऊपर फुल कंट्रोल होगा। वो चाहे जितना अपने प्रोडक्ट का प्राइस रख सकती है, ठीक है। चाहे तो वो अपने प्राइसेस को इंक्रीज भी कर सकती है, चाहे तो प्राइसेस को डिक्रीज भी कर सकती है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उस फर्म के ऊपर। किसके ऊपर? उस फर्म या उस इंडस्ट्री के ऊपर जिसने उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस्ड किया है, बनाया है, जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रही है, ठीक है। उसका उस प्राइस के ऊपर, उस प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर फुल्ली कंट्रोल होता है। अगर वो चाहे तो इंक्रीज कर सकती है, चाहे तो प्राइस को डिक्रीज कर सकती है, ठीक है। तो पूरा का पूरा कंट्रोल उसी फर्म का होता है प्राइस के ऊपर। आगे देखते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। नई फर्म, मोनोपोली मार्केट के अंदर नई फर्म अगर आना चाहें, एंट्री करना चाहें, तो उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वो इजीली कोई भी नई फर्म मोनोपोली मार्केट के अंदर इजीली एंटर नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर आपको बताया था कि कोई भी नई फर्म चाहे तो आ सकती है, कोई भी फर्म एग्जिट कर सकती है, बट मोनोपोली मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है। नई फर्म आने में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती है, नई फर्म जल्दी से एंट्री नहीं कर पाती, ठीक है। वैसे इस वाले पॉइंट का कुछ और अनदर वैसे हम आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद, बट ये फीचर डिस्कस कर लेते हैं कि नई फर्म क्यों नहीं एंट्री कर पाती हैं, किस वजह से मोनोपोली मार्केट क्रिएट होती है। तो वहाँ से हो जाएगा क्लियर आपका अच्छे से। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि अगर फर्म चाहे तो एक कंज्यूमर, जैसे सपोज कीजिएगा कि ये कंज्यूमर था जो उस प्रोडक्ट को, एक कंज्यूमर था और एक था बी कंज्यूमर, ठीक है। दोनों ही प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए गए किसके पास? फर्म के पास, सेलर के पास, ठीक है। अब डिपेंड करता है इस फर्म के ऊपर कि फर्म चाहे तो उसको वो प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में दे सकती है, जिसको चाहे तो वही प्रोडक्ट 200 रुपीज़ में दे सकती है। समझ में आ रही बात? फर्म अगर चाहे तो कंज्यूमर्स को जो प्रोडक्ट देती है, जिस प्राइस से देती है, उसमें भी डिफरेंस कर सकती है। क्या बोलती है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। मतलब अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर सकती है। प्रोडक्ट कैसा है? बिल्कुल सेम। सपोज कीजिएगा कि वही मान के चलते बिस्किट का पैकेट, वही बिस्किट का पैकेट एक कंज्यूमर को तो दिया 100 रुपये में, और वही बिस्किट का पैकेट उस फर्म ने दिया उसको 200 रुपीज़ में, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हो गया, प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। फर्म या सेलर चाहे तो अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग प्राइसेस के ऊपर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसके अलावा इस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर कोई भी नहीं बनाता, कोई भी नहीं बनाता। कंज्यूमर को ज़रूरत है, उसकी नीड है, तभी तो हमारे पास आया है और वो परचेज करेगा। समझ में आ रही बात? ये फर्म अच्छे तरीके से जानती। तो ये कुछ एक फीचर्स थी जो मैंने मोनोपोली मार्केट की आपको बताई, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोनोपोली मार्केट के कर्व की, कि जो मोनोपोली मार्केट का जो कर्व है वो कैसा होता है। देखिए, मोनोपोली जो मार्केट का कर्व होता है, अगर ये प्राइसेस है और ये क्वांटिटी है, प्राइसेस अगर वो इंक्रीज करेंगे या प्राइसेस अगर डिक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस कम होकर P से कम होकर P1 हो गए, क्वांटिटी Q से इंक्रीज होकर Q1 होगी, ठीक है। दैट मीन्स अगर उस प्राइसेस जो हमारा उसका डिमांड कर्व जो होता है वो स्लोप उसका क्या होता है? स्लोप डाउनवर्ड होता है। इस तरीके से DD कर्व उनका बनता है। देखिएगा कैसे, अगर फर्म इस प्राइस के ऊपर चाहे इतनी क्वांटिटी सेल कर रही है, अगर फर्म ने अपने प्राइसेस डिक्रीज की तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर फर्म ने अपने प्राइसेस इंक्रीज कर दिए तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली बात है, ठीक है। ये इंक्रीज होगी तो फर्म ने अपने प्राइस इंक्रीज कर दिए तो क्वांटिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो जो फर्म का डिमांड कर्व होता है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई देता है। और ये प्राइस के ऊपर डिपेंड होता है कि अगर प्राइस उसने डिक्रीज किए तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, और प्राइस अगर उसने डिमांडेड क्वांटिटी, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है, और अगर प्राइस उसने इंक्रीज कर दे तो क्वांटिटी, डिमांडेड क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था मोनोपोली मार्केट का डिमांड कर्व।
किस वे में होता है। ठीक है, अब हम आपको कुछ एक रीजन बताते हैं कि मोनोपोली मार्केट क्यों क्रिएट होता है। जो मोनोपोली मार्केट क्रिएट होने के क्या रीजन है, क्या कारण है, क्या कॉजेज हैं इसके पीछे। देखिएगा, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल या गवर्नमेंट लाइसेंस पॉलिसी। गवर्नमेंट कंट्रोल या गवर्नमेंट लाइसेंस पॉलिसी, दैट मीन्स का मतलब होता है गवर्नमेंट ने जिसको लाइसेंस दे दिया कि आप इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो तो सिर्फ वही कर पाएगा, और जिसको लाइसेंस नहीं मिला तो क्या वो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाएगी, वो फर्म नहीं कर पाएगी। समझ में आ रही बात। तो जो ये गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का लाइसेंस पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने जिसको लाइसेंस दे दिया वो उस प्रोडक्ट को बना सकता है। गवर्नमेंट ने लाइसेंस नहीं दिया, कैंसिल कर दिया, तो उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत सारे सेलर हो सकते हैं उस गुड्स के मार्केट के अंदर, सबको लाइसेंस दे दे जो चाहे उसको। और अगर गवर्नमेंट चाहे कि इस प्रोडक्ट का कोई भी सब्स्टिट्यूट मार्केट के अंदर आना ही नहीं चाहिए तो वो किसी को लाइसेंस ही नहीं देगी। अगर गवर्नमेंट लाइसेंस ही नहीं देगी तो दूसरी फर्म सेम प्रोडक्ट बनाने वाली मार्केट के अंदर कैसे आएगी, नहीं आ पाएगी ना। तो दैट मीन जो फर्स्ट पॉइंट है वो है गवर्नमेंट कंट्रोल का, गवर्नमेंट लाइसेंस पॉलिसी का। गवर्नमेंट चाहे तो लाइसेंस देकर के उस प्रोडक्ट मोनोपोली मार्केट को खत्म कर सकती है, अगर गवर्नमेंट ना चाहे तो किसी को भी लाइसेंस ना देकर के मोनोपोली मार्केट को बढ़ावा दे सकती है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल बनता है हमारे पास जो गवर्नमेंट रेल होती हैं। गवर्नमेंट रेल, गवर्नमेंट ने रेल बनाने या फिर रेल वाला जो ट्रांसपोर्ट वाला जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखा है लाइसेंस, प्राइवेटलाइजेशन उसको नहीं किया। वैसे तो अभी न्यूज़ आ रही है कि गवर्नमेंट को रेल को प्राइवेटलाइजेशन कर दिया गया है, लेकिन अभी तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन अब तक की अगर कहानी बताएं कि रेल को अभी तक प्राइवेटलाइजेशन नहीं किया गया, दैट मीन्स गवर्नमेंट ने रेल वाला ट्रांसपोर्ट को सिर्फ और सिर्फ अपने पास ही रखा हुआ है, किसी अनदर पर्सन को, किसी प्राइवेट इंडस्ट्री को, फर्म को या कंपनी को उसका लाइसेंस नहीं दिया है। समझ में आ रही बात, समझ में आ गया कि क्यों मोनोपोली मार्केट क्रिएट। सेकंड वाला पॉइंट देखिएगा, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं पेटेंट। पेटेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो एक तरीके का कि जो प्रोडक्ट कंपनी ने प्रोड्यूस किया उस प्रोडक्ट को गवर्नमेंट से पेटेंट करा लिया कि मेरे अलावा इस प्रोडक्ट साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर कोई भी कंपनी इसको प्रोड्यूस नहीं करेगी। पेटेंट वो लाइफ टाइम के लिए भी करवा सकते हैं, पेटेंट वो 10 ईयर के लिए भी करा सकते हैं और 20 ईयर के लिए भी करा सकते हैं। इसके बदले में उस कंपनी को, गवर्नमेंट को कुछ फीस सबमिट करानी पड़ती है, वो तो पड़ती है। ठीक है, अगर उस कंपनी ने ये प्रोडक्ट बना करके पेटेंट करा लिया कि मेरे अलावा इस प्रोडक्ट को और कोई प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, सेम साइज का, सेम क्वालिटी का, सेम कलर का प्रोडक्ट कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा, दैट मीन्स गवर्नमेंट से पेटेंट करा लिया, पेटेंट की फीस सबमिट करा दी, तो फिर कोई भी नई कंपनी वैसा ही प्रोडक्ट नहीं बना सकती। तो मोनोपोली मार्केट क्रिएट हो गया। ठीक है, कॉमर्स वाले बच्चे तो पेटेंट समझ गए होंगे कि पेटेंट होता क्या है। ठीक है, आप देखिएगा थर्ड वाला पॉइंट कि गिफ्ट ऑफ नेचर। गिफ्ट ऑफ नेचर का मतलब होता है कि किसी पर्सन को नेचर गिफ्ट दे देती है। जैसे अगर हम माउंटेन्स की बात करें, पहाड़ों की अगर बात करें तो किसी एरिया में है और किसी एरिया में नहीं। और आप सबको पता है कि पहाड़ों से क्या क्या मिल सकता है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो रॉ मटेरियल है वो पहाड़ों से मिलता है ना, पहाड़ों को काटने से। तो अगर किसी के खेत में पहाड़ है, किस एरिया के अंदर पहाड़ है, तो उनकी तो मोनोपोली होगी है ना। हमारे पास तो पहाड़ है, हम चाहें उनकी खुदाई करवाएं, कटवाएं, जो भी करवाएं। ठीक है, और हाँ जिस एरिया में पहाड़ नहीं है वहाँ नहीं है। ठीक है, तेल की कुओं की अगर हम बात करें तो किसी के खेत में तेल का कुआं निकल गया तो मोनोपोली होगी ना, अगर मेरे खेत में तेल का। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो गिफ्ट ऑफ द नेचर का मतलब होता है नेचर की वजह से भी किसी एरिया के अंदर ऐसे कुछ मेन पॉइंट हैं, मतलब मेन रिसोर्सेज हैं जो सिर्फ एरिया के अंदर है, अनदर एरिया के अंदर नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर मोनोपोली एस्टेब्लिश होना जायज़ है। तो ये 3 पॉइंट है जिनकी वजह से मोनोपोली क्रिएट होती है, मोनोपोली मार्केट।
सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले तो मोनोपोली मार्केट होता क्या है, उसकी क्या क्या फीचर्स हैं, इसका कर्व कैसे बनता है, और मोनोपोली मार्केट क्यों अराइज होता है, क्यों क्रिएट होता है, क्या रीज़न है मोनोपोली मार्केट के बढ़ने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।